व्हाट इज द कीटो माइंडसेट? क्या ये माइंडसेट में आपको बेटर क्लैरिटी, बेटर एनर्जी लेवल्स, क्या इससे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है? क्या आप अपने लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाएंगे बिकॉज ऑफ बीइंग ऑन कीटो? लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म adaptations and psychological effects of ketosis, especially known as the keto mindset. If you're a person who's new to ketosis, or if you're a person who's a seasoned dieter, this video is for you to explore the benefits of keto which nobody tells you about. Stay tuned till the end. Hi, welcome back. I'm Rahul Kamra, founder of KetoRets, and after transforming myself and being on ketosis for 6+ years, this video is very close to my heart and I want to share a lot of things which is related to the psychological effects of ketosis. How does it affect your brain? How does it affect your emotional stability? I'll also give you a few examples from my personal life. But ये जो वीडियो है वो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो 2-3 महीने से ऑलरेडी कीटोसिस पे हैं एंड जिनने लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कीटोसिस में एक चीज ये नहीं रियलाइज करी है कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है. सो वील डाइव इनटू दिस बाय अंडरस्टैंडिंग what are the psychological effects, but first let's understand about ketosis. Ketosis short form है ketogenesis से जब आप अपने बॉडी का फ्यूल सोर्स चेंज कर देते हो. When the body burns fat as fuel, when it burns existing fat and dietary fat, it produces a molecule called as ketones. Description में link है Indian Keto Diet, a playlist which everybody who has been watching this video should definitely watch after this video. So we have always discussed about कि अच्छा weight loss benefits होंगे कीटो से, anti-inflammatory benefits होंगे, but इसका mental health पे कैसे फर्क पड़ता है, कैसे आपके मूड पे फर्क पड़ता है, कैसे आपकी थिंकिंग पे फर्क पड़ता है, किस तरीके से आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो, किस तरीके से आपके ये बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके काम में, आपके डेली रूटीन में इफेक्ट कर सकता है. वील अंडरस्टैंड दिस बाय डिवाइडिंग इनटू 3 चैप्टर्स. चैप्टर्स नीचे बार पे जिससे कि आप आराम से नेविगेट कर पाओ. एवरी वीडियो व्हिच आई रिकॉर्ड हैज 3 चैप्टर्स फॉर यू टू इजीली गो थ्रू एंड आई डू नॉट कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स बट आई ट्राई टू कवर इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू शुड नो एज अ व्यूअर सो दैट यू आर वेल अवेयर अबाउट योर कीटोजेनिक डाइट एंड यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ व्हाट कीटो हैज टू ऑफर. सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट कीटो माइंडसेट कहां से आएगा? आपके दिमाग से. तो चैप्टर 1 इज योर ब्रेन ऑन फैट. आपका दिमाग कितना खुश होता है फैट पे, कितना नहीं होता है, उसके बारे में समझते हैं. आपका दिमाग जो है वो एक बहुत ही हंग्री ऑर्गन है. वो चाहता है सारी एनर्जी लेना. वो 20% एनर्जी दिन की कंज्यूम करता है. बहुत कुछ आप सोचते हो, बहुत कुछ आपका दिमाग करता रहता है बारी बारी. आपको लगता है कि अच्छा हम हाथ के मूवमेंट्स, पैर के मूवमेंट्स कर लेते हैं वर्कआउट करते हुए, बट योर ब्रेन इज ऑलवेज फंक्शनिंग. It is always utilizing a lot of energy sources. It likes a lot of carbohydrates, a lot of glucose, which releases dopamine. But the moment when you cut down glucose and you shift to a ketogenic diet, which is high fats and adequate protein, you're changing the fuel source. यहीं पे सारा गेम चेंज हो जाएगा. So game change कैसे हो रहा है? जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स रेस्ट्रिक्ट करोगे, आपकी बॉडी कीटोन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी. आपका लिवर रियलाइज करेगा कि ग्लाइकोजन डिप्लीटेड है. मसल्स रियलाइज करेंगे कि ग्लाइकोजन डिप्लीटेड है. एंड ट्रिगर्स हैपन व्हेन योर बॉडी बर्न्स एक्जिस्टिंग फैट एंड डाइटरी फैट. इट प्रोड्यूसेस कीटोन्स. जब भी कीटोन्स आपके दिमाग के पास पहुंचते हैं तो योर ब्रेन लव्स कीटोन्स. इट्स लाइक अ ट्रीट मील फॉर योर ब्रेन. योर ब्रेन सेज दैट कीटोन्स आर मच मोर इजियर फॉर इट टू यूटिलाइज बिकॉज कीटोन्स के अंदर एक डिफरेंस ये है कि अकॉर्डिंग टू क्रेब्स साइकिल कैलकुलेशन इट प्रोड्यूसेस 19 or 21 ATP and glucose produces only 14. So this is where the difference comes in, but it is 35% more energy. Also for your neurons, which are cells present in your brain, they like ketones more because it's a clean source of energy. This is an energy source which the body produces by itself by utilizing existing fat and dietary fat. This is not something जिधर पे आपको break down करना पड़ रहा है. Carbohydrates are carbon plus hydrate in basic sense, but if you go with the chemical composition of ketones, आपका दिमाग ketones को easily utilize करने लगता है. So 35% energy better है, cleaner energy मिल रही है, तो mental clarity improve होती है, focus improve होता है, and your brain loves being on ketosis. There are researches and in fact there are live examples also which I can myself say that I've been on ketosis for 6 years because mental fog बहुत कम है, focus बिल्कुल on point रहता है. With the current kind of work which I've been doing with recording these videos, managing KetoRets members, it becomes very difficult for me to be on carbohydrates and concentrate. Hence I keep my carb refeed days, cheat days also very rarely. Once in a year or once like twice in a year is what I keep it because ketones is what I love being on and my brain also loves it. And there is obviously researches and studies and there are obviously live examples which people have proved it time and again. So as you're completely cutting off glucose and there is no insulin spike happening every now and then, there is no glucose spike happening, there is much more clarity and there is constant source of energy which a lot of people refer to it as keto clarity, which I personally experience and this mindset change is called as keto mindset. अब
चैप्टर 2 पे जाते हैं, इमोशनल रेजिलियंस ऑन कीटो, कि अगर आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा है तो इमोशनल रेजिलियंस भी होगा, आपको थोड़ा समझ में आएगा, आप चीजों पे रिफ्लेक्ट करोगे, आप इंपल्सिव नहीं होगे डिसीजंस लेने में। सो लॉट ऑफ अस व्हाट वी रियलाइज व्हेन वी अडैप्ट टू कीटोसिस कि हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा डाउन रेगुलेट होते हैं, हम ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक है, जब ज्यादा फैट्स खा रहे हो, पहली बात तो फैट्स आपकी बॉडी में सेटाइटी देंगे। जब आप ज्यादा फैट्स खा रहे हो, आप कीटोसिस पे शिफ्ट होते हो, आपका ब्लड शुगर ड्रॉप होता है, इसके साथ साथ आपका कॉर्टिसोल लेवल्स जो है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो भी डाउन रेगुलेट होता है, व्हिच लीड्स टू यू एक्सपीरियंसिंग लेस मूड फ्लक्चुएशंस एंड लेस मूड swings, and that can lead to better decision making. To which there is another point that when you start doing a diet, you start being more disciplined. When you're more disciplined, you automatically become much more emotionally calmer because you are being disciplined at this point of time. आप अपने goal set करते हो, आप उसके ऊपर काम करते हो, आप focus करते हो, and the moment when you're working towards your health, automatically your wealth and relationships start improving because you start working on everything else. You have the energy, the time, and the understanding to work on everything in life. Because at the end of the day, what happens is when you shift to ketosis, you start seeing certain results, you start changing certain things, you start choosing your food groups. And एक बात आपको याद रखने की जरूरत है, your brain likes it when you're winning. Because आपके दिमाग को जब आप सिग्नल्स देते हो कि मैं हर दिन जीत रहा हूँ, हर दिन कुछ नया हो रहा है, I am choosing my food groups, I am seeing my results, I am seeing my body measurements moving. Also, there's another point here that when you go through keto flu and when you have carb cravings, you control them. You start testing yourself emotionally. You start controlling them and you start choosing the right options, which can bring a lot of resilience while you're emotional. And this emotional stability is what is important in our day-to-day life. Because एक बात तो आप मानते हो, क्लास 11th में जब हम अपना नॉर्मल स्कूल से होमवर्क कर रहे थे, हमारे पेरेंट्स ने स्कैम करा है हमारे साथ में, कहा था बेटा बड़े हो जाओ, कांग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ में स्ट्रेस भर भर के और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भर भर के और आप परेशान हो कि कैसे इसको सॉल्व करो। इस टाइम पे इमोशनल स्टेबिलिटी आपको जरूर हेल्प कर सकती है विद इंप्रूविंग एवरीथिंग इन लाइफ, which is the true sense of being on ketosis and why I've been on ketosis for 6+ years. Now, as you have understood about different effects of being on ketosis and how it helps you with emotional stability, how your brain likes it, let's talk about long-term adaptations and changes while you experience on ketosis. See, firstly, let's define lifestyle. Lifestyle is the style of which you live your life. क्या तरीका है आपका रहने का, क्या तरीका है आपके एनर्जी लेवल्स का, क्या चीजें आपको मैटर करती हैं, दैट्स व्हाट वी नेम इट एज लाइफस्टाइल। कोई भी इंसान जब बात करता है कि अच्छा आप किसी और सिटी में शिफ्ट हो गए, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, या आप अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना चाहते हो, लाइफस्टाइल इंप्रूविंग इज ऑल अबाउट यू मेकिंग राइट चॉइसेस, यू मेकिंग गुड चॉइसेस फॉर यू व्हिच मेक यू हैप्पी। सो इट कैन बी सब्जेक्टिव, बट लाइफस्टाइल इंटीग्रेशन का मतलब ये, जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी डाइट में चूज करते रहते हो, यू स्टार्ट बीइंग वेरी वेरी विजिलेंट अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग. So when you are vigilant about what you're eating, it's more than just a diet. It's about your well-being. It's about promoting good health to yourself. And that creates a psychological phenomena, which is the winning formula for you. Your brain likes winning, as what I said in the previous point. This winning formula helps you to make sure that you release a lot of dopamine. You also find yourself in an accomplished state. Accomplished state का मतलब ये है कि आप जहां हो, आपको किसी बात का कोई regret नहीं है. You have feel accomplished that you have completed a lot of things. With this, incorporating mindful practices, regular physical activity एंड फाइंडिंग अ सर्कल जो आपको सपोर्ट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के लिए व्हाइल बीइंग ऑन कीटोसिस। क्योंकि सब लोग आसपास डाइट पे, करियर पे और रिलेशनशिप पे फ्री की एडवाइस देते हैं। कभी कभी आपको अपनी डाइट के बारे में सबको नहीं बताने की जरूरत है, बट व्हेन यू सी दैट देयर आर चीयर लीडर्स इन योर लाइफ, डेफिनेटली टेल देम सो दैट यू कैन टेक सपोर्ट एंड दिस विल हेल्प यू टू फाइंड इमोशनल स्टेबिलिटी एज वेल. And more than this, it is important for you to realize that keto is not like one size fits all. You need to find whether what is a sweet spot. Listen to your body, see how your body reacts to it, and don't just give up on ketosis because you're feeling that you have some fatigue. You may experience some keto flu, you may experience some obstacles, but it's all about you choosing your own battles. When I talk about choosing your own battles, एक चीज हमेशा याद रखिए, सारी लड़ाइयाँ आपकी नहीं है, सारी लड़ाइयाँ आप एक दिन में नहीं लड़ सकते. It's one meal at a time, one day at a time. In long-term lifestyle changes, you will have to see what suits you, how keto can help you, how you can modify it to a certain extent, and how you can not play with fundamentals of keto. I've always made everybody aware about this. Do not play with keto. Keto आपको घर में घुस के आपके साथ खेलेगा. Never ever play with keto. So to conclude this video, we know that ketogenesis से सिर्फ आपकी बॉडी पे फर्क नहीं पड़ता है, आपके माइंड पे भी फर्क पड़ता है. आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, which can give you better decision making powers, and you can also see an upgrade in your lifestyle. It is important for all of us to understand that keto में अपने हिसाब से अपना स्वीट स्पॉट ढूंढना जरूरी है, जिससे कि आप अपनी डाइट को मैनेज कर पाए. फैट लॉस और वेट लॉस एक अलग एस्पेक्ट है, बट अगर आप लाइफस्टाइल की तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं keto, if you're a person who's been on ketosis like
like me, like I've been on keto for 6 years. Do comment in the comment section, share your views. Don't forget to like this video, share this with your friends, and subscribe to the channel pressing the bell icon. I look forward to your DMs on my Instagram page @KetoReds. आप जाके जरूर check out कर सकते हैं, and you can also have a conversation with me directly. And if you're a person who wants to learn why do people get scared of consuming fats, how did this come in our culture, कैसे होता है ये, क्यों लोग डर जाते हैं fats consume करने के लिए, and this do not start with their ketogenic diet. And if you want to learn how to overcome with this fear, don't forget to check out this video and you'll learn everything about psychology of fat, how exactly people are scared. I'll see you next week with a new video. Don't forget to subscribe to the channel. This is Rahul Kamra signing off.